ठंडी हवा चल रही है, गीले बालों के साथ बाहर नहीं जाना, तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी ठंड में आइसक्रीम खाना है, मत खाओ वरना जुकाम हो जाएगा। हर साल सर्दियों में हम ऐसी कई नसीहतें सुनते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं इनमें से कई बातें केवल मिथक हैं, सच नहीं। सर्दी, जुकाम और फ्लू से जुड़े कुछ आम मिथकों का भांडा फोड़ कर रहे हैं मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में इंटरनल मेडिसिन के कंसल्टेंट डॉक्टर अमन कुमार। एक एक करके जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ। पहली बात, ठंड लगने से जुकाम हो जाता है। डॉक्टर अमन कहते हैं कि ठंड लगने से जुकाम नहीं होता। जुकाम हमेशा वायरस की वजह से होता है, खासकर राइनो वायरस। सर्दियों में लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, एक सीमित एरिया में ज्यादा समय बिताते हैं। खिड़की दरवाजे बंद होने से हवा का बहाव कम होता है, इससे वायरस एक से दूसरे इंसान में जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए सर्दियों में जुकाम ज्यादा होता है, यानी जुकाम वायरस के फैलने की वजह से होता है, ठंड लगने से नहीं। दूसरी बात, गीले बालों में बाहर गए तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये एक मिथक है। गीले बालों में बाहर जाने से सीधे सर्दी जुकाम नहीं होता है। ये तब होता है जब आप एक ऐसे वायरस के संपर्क में आते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और उसका एक लक्षण जुकाम है। होता क्या है, ठंड की वजह से शरीर का तापमान थोड़ा घट जाता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाता है। अगर उस वक्त वायरस आसपास मौजूद है तो ये शरीर में पहुंच जाता है। शरीर की इम्यूनिटी उसे लड़ नहीं पाती। ठंड की वजह से वायरस को ग्रो करने के लिए एकदम सही कंडीशन मिल जाती है और व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है। तीसरी बात, फ्लू ठीक करना है तो एंटीबायोटिक्स खाओ। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इसे ठीक करने के लिए आप एंटीवायरल दवाइयां ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर असरदार हैं, वायरस पर नहीं। अगर फ्लू होने पर एंटीबायोटिक्स लेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का रिस्क बढ़ जाएगा। अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? इसका सिंपल सा जवाब है, ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अपनी खुद की इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं, इसलिए ये दवाएं शरीर पर असर नहीं करती और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये जानलेवा साबित हो सकता है। द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मारे जाते हैं। इसलिए फ्लू होने पर किसी भी हालत में एंटीबायोटिक्स खुद से ना खाएं जब तक डॉक्टर इसे खाने के लिए ना कहें। चौथी बात, विटामिन सी से भरपूर चीजें खाओ, कभी सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। देखिए, ये आधा सच है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। मजबूत इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव। अगर आप विटामिन सी से भरपूर चीजें खाते हैं जैसे अमरूद, संतरा, नींबू, चकोतरा और ब्रोकली वगैरह, तो इससे जुकाम होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुकाम कभी होगा ही नहीं। अगर जुकाम होगा भी तो विटामिन सी से भरपूर चीजें खाने की वजह से लक्षण हल्के होंगे, दिक्कत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। पांचवी बात, गर्म चीजें पियो, वायरस मर जाएगा। ये भी एक मिथक है। गर्म पानी, अदरक वाली चाय, काढ़ा, ब्लैक कॉफी और सूप, ये सब पीने से वायरस नहीं मरता। वायरस शरीर के सेल्स के अंदर होता है और इतनी गर्म चीज खाना या फिर पीना मुमकिन नहीं है जो वायरस को मार सके। हाँ, सर्दी जुकाम होने पर गर्म चीजें फायदा जरूर देती हैं। ये गले को आराम पहुंचाती हैं। इनसे गले में जमा जो कफ है वो बाहर निकलता है, खांसी से आराम मिलता है, बंद नाक खुलती है, इससे आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये सब सिर्फ लक्षण कम करने में मदद करते हैं, ये इलाज नहीं है। दिक्कत बढ़ने पर आपको डॉक्टर की सलाह से दवा या सिरप लेना ही पड़ेगा। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।